क्या स्कूलों में पढ़ाई जा रही किताबों से अब मुगल इतिहास को हटाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के आला अफसरों ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी किताबों में इतिहास के कुछ पन्ने बदले हैं और हटाए गए हैं। आपको बता दें कि 12वीं के मध्यकालीन इतिहास से मुगलिया इतिहास से जुड़े द मुगल कोर्ट और किंग्स एंड क्रॉनिकल्स नाम के 2 पाठ हटा दिए गए हैं। यही नहीं, 12वीं की राजनीतिक शास्त्र की किताब से भी कई पाठ ऐसे हैं जो हटाए गए हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस नाम का पाठ हटाया गया है जो आजादी के बाद कांग्रेस के शासन पर आधारित है। उधर यूपी बोर्ड की 12वीं की क्लास से भी कुछ पाठ हटाए गए हैं जिनमें मुगल दरबार से जुड़े पाठ शामिल हैं। वहीं 11वीं की इतिहास की किताब से भी सेंट्रल इस्लामिक लैंड और कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स पाठ हटा दिए गए हैं। 10वीं की राजनीतिक शास्त्र की किताब से भी कुछ लेसन्स हटाए गए हैं जैसे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी और पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हटाए गए हैं। ये नया सिलेबस इसी साल से लागू किया जाने वाला है, ऐसा एनसीईआरटी के अफसरों ने बताया। उधर जातिगत जनगणना को लेकर एकजुट हो चुके हैं विपक्षी दल। इनकी बैठक हुई। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कई विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए और एक सुर में सरकार से ये अपील की कि वो जनगणना में जातियों को जरूर शामिल करे। लेट्स फाइट टुगेदर। देश में सामाजिक न्याय, एक समान न्याय, भाईचारे के लिए मिलकर संघर्ष करें। इंडिया ऑफ ब्रदरहुड। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बुलावे पर दिल्ली में जुटे विपक्षी दलों के कई बड़े नेता, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और लेफ्ट के नेताओं ने एक सुर में कहा, सरकार जनगणना में जातियों की गिनती भी शामिल करे। आपने एक कहावत तो सुनी है, वर्तमान परिस्थिति में शुरू जब वर्तमान सरकार देश में अपनी जड़ें जमा रहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बट अभी क्या चल रहा है, ना मैं कोई काम करूंगा ना किसी को कोई काम करने दूंगा, सबको परेशान करूंगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो हमारी महागठबंधन की सरकार है वो हम सब लोगों ने मिलकर के कास्ट बेस्ड सर्वे कराने का ऐलान किया और इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है और इसकी लड़ाई हमारे पिता आदरणीय लालू जी ने हर मुकाम पे लड़ा है। अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी हाथरस जैसा कांड हो रहा है, कर्नाटका में एक एमपी को उसके गांव में घुसने इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आता है, तो मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय का मुद्दा जरूरी है और उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जाति जनगणना से क्यों ये सरकार भाग रही है? कांग्रेस की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली जैसे नेता बैठक में मौजूद रहे। सीपीएम और सीपीआई के महासचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, बीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी। सबको एहसास है कि सामाजिक न्याय के नाम पर ये गोलबंदी बड़ी हो सकती है। जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको जान के खुशी होगी, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को मैंने पत्र लिखा है कि आपको एक कानून पूरे देश में लागू हो, सोशल सिक्योरिटी का पार्लियामेंट के अंदर बनना चाहिए। जाति आधारित आरक्षण दलित और दूसरे समुदायों को मिलना चाहिए। जनगणना में भी देरी हो रही है। मैं स्टालिन को सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए बधाई देता हूं। इसलिए हम लोगों ने बिहार में जातिवार जनगणना को लेकर नीतीश सरकार कदम बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार अभी तक इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ी है, लेकिन पिछड़ी माने जाने वाली जातियों का दबाव शायद उसे बदलने पर मजबूर करे। मामला जातिगत जनगणना का ही नहीं, 2024 की एकता का भी है। विपक्ष को जब भी एकजुट करने की कवायद शुरू होती है, कई दल साथ नहीं आते और ये कहा जाता है कि सबको अपने हित से ऊपर उठकर एकजुट होना पड़ेगा। आपको ऐसी कोई संभावना दिखती है मौजूदा परिस्थिति में कुछ दल नहीं आए इस बार? सोशल जस्टिस
जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जो कि सामाजिक न्याय के लिए एक दस्तावेज है। अगर आप सामाजिक न्याय को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि आप देश के संविधान में लिखी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अगर कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनना है तो उसमें जातिगत जनगणना की अहम जगह होगी। सामाजिक न्याय पर इस केंद्रीय विपक्षी नेताओं की पहली बैठक की अहमियत इस बात पर भी है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सीबीआई के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिए विपक्षी दलों पर एक बार फिर से निशाना साधा। सीबीआई के मंच से कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह चिंतन शिविर के उद्घाटन पर सीबीआई की खुलकर तारीफ की और कहा कि उन्हें किसी भ्रष्टाचारी से डरने की जरूरत नहीं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। लेकिन बीते सालों में सीबीआई सवालों से घिरी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरकार का तोता बताया था और इन वर्षों में विपक्ष का इल्जाम रहा है कि सीबीआई बस विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली के विपक्षी सरकारों के बड़े नेताओं पर छापे पड़े, पूछताछ की गई। उनमें से कई को जेल भी भेजा गया। दिलचस्प ये भी है कि कुछ ही दिन पहले सीबीआई और ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर राज्य सरकार और बीजेपी आमने सामने है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से 5 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा है। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। परमिशन ना देওয়া সত্ত্বেও এত রাস্তা থাকতেও ঢুকে যাচ্ছে মাইনরিটি অঞ্চলে জেনে শুনে, এবং সেখানে গিয়ে দেখেছেন আপনারা ফলের গাড়ি, রমজান মাসে তারা ফল কিনে খায়, ফলের গাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, বন্দুক নিয়ে ডান্স করছে। আমি বললাম বন্দুক নিয়ে ডান্স করছো, কালকে রিসরাতেও মিছিল করার পরে করেছে। আর একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরং বলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে
আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে এটা মাথায় রেখে দেবেন সারা ভারতবর্ষে করছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हुगली में हुई इस हिंसा के बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोबारा चेतावनी दी है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया था। पुलिस किसी भी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए उनका मूड ही नहीं है। हम जहाँ पे हैं यहाँ पे 144 नहीं है, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे 144 नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस हमें जाने के लिए रोक रहे हैं। हम बोले कि 3 आदमी जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, गाड़ी छोड़ के जाएंगे, फिर भी पुलिस हमें नहीं अलाउ कर रही है। ये पुलिस पूरी तरीके से TMC की ऑर्डर के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हुगली जिले के GT रोड पर कई घंटा तक धरना पे बैठे रिश्रा में हुए हिंसा के प्रतिवाद में और पिछले कुछ दिनों में ऐसा रामनवमी से जुड़े हुए हिंसा न सिर्फ रिश्रा में हुआ है बल्कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है। पुलिस सूत्रों ने NDTV को बताया कि जुलूस के दौरान डीजे से तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। इसमें शामिल लोगों ने मस्जिद के सामने तलवारें भी लहराईं। पुलिस का ये भी कहना है कि रामनवमी की रैली देर से निकाली गई थी। पुलिस के मुताबिक मस्जिद को निशाना बनाए जाने की अफवाह फैलने के बाद हिंसा की शुरुआत हुई। स्थानीय लोगों की दुकानों में आग लगा दी गई। दुकानदारों का सब कुछ लुट गया। उनका कहना है कि देखते ही देखते बड़ी तेजी के साथ हालात बिगड़ गए। रोजा खुलने चले गए 4-5 बजे बंद करके, उसके बाद सुनने में आया कि भगदड़ आग तोड़ दिया, आग लगा दिया। हम लोग आए नहीं फिर यहाँ पर, फिर हम लोग आए नहीं, आने वाले फिर सुबह आए, बहुत डर गए। देर सामानों में समझा बिगा हुआ इधर उधर। चाय का दुकान था, यही बिस्कुट खस्ता का दुकान था, पूरा जला दिया गया। पूरा उसमें आग लगाया था, इसमें आग नहीं, खाली तोड़ के सब सामान ले गया। और उनका मशीन था, हाथ मशीन था, ले गया उठा के। टेबुल था, नया टेबुल ले गया, चौकी सब ले गया सर। सोमवार सुबह कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने मामले की NIA से जांच करवाने की मांग रखी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हावड़ा की घटना पर रिपोर्ट मांगी है और संवेदनशील जगहों पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। रिश्रा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा के बाद आज यहाँ पे फिर से राजनीतिक हलचल। बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस से तकरार हो रहे हैं क्योंकि वो आगे जाना चाहते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहा है कि रामनवमी में जो हिंसा हुए है वैसे हादसा फिर 6 तारीख को हो सकता है। अब देखना यह है कि हिंसा को लेकर राजनीति कैसे खत्म होगा और कब खत्म होगा, क्योंकि राजनीतिक जो वारदात यहाँ पे हो रहा है वो खत्म होने का चांस नहीं है। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ रिश्रा, हुगली जिला से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।